में नीट छात्रा के साथ हुई जो घटना है वो अब पूरे बिहार में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल सम्राट चौधरी ने कहा कि एसआईटी इस मामले पर गठित कर दी गई है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर आपको वो घर भी दिखाया था जहां पर ये पूरी घटना हुई है। जो हॉस्टल है उसको चलाया जा रहा था और वहां पर ये घटना हुई है। मामला अभी तक शांत पड़ा रहा। अब राजनीतिक गलियारे में इस पूरे मामले ने हलचल मचा दिया है। आज कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट करने उतरी हैं जिनके हाथों में तख्तियां हैं कि बिहार महिला समाज से है, नीट छात्रा की हत्या का स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करो, ऐसी मांगे हैं। कई महिलाएं सड़कों पर हैं इन मांगों को लेकर। जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे मामले ने बिहार में रोष व्यक्त कर दिया है और महिला सुरक्षा पर एक चिंता व्यक्त करने के लिए पूरे बिहार को छोड़ दिया है कि आखिर महिला सुरक्षा सिर्फ कागज और बयानों पर है या वास्तव में सड़कों पर जो लड़कियां या फिर बाहर पढ़ाई करने आती है वो सुरक्षित है। इन तमाम मामलों पर जो महिलाएं प्रोटेस्ट करने आई है उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी सुरक्षित है महिलाएं और जो दावे चुनाव वक्त में किए गए, महिला सम्मान की बात की गई, क्या वो सम्मान धरातल पर देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से? पटना से। जो घटना हुई है उसको आप लोग एक महिला के तौर पर किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये कोई नया घटना नहीं है। ये सरकार जब से भाजपा सरकार आई है तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सिर्फ एक स्लोगन है और कुछ नहीं है। और जिस तरह से इसके सरकार में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ मतलब जिस तरह से घटनाएं घट रही है, कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। कोई भी लड़कियां आज के दौर में आज़ादी फील करती थी कि चलो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को छूट मिला है पढ़ने के लिए, हमारी परिवार हमारे लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे गार्जियन पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलती है पढ़ने के लिए और जब वो हॉस्टल में देखते हैं कि किस तरह से अभी जिस लड़की के साथ हुआ है, हॉस्टल में वो थी, सोची कि हॉस्टल में भी वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर उसके साथ किस तरह से दरिंदगी हुआ है उसके साथ, यहाँ तक कि पुलिस उसको बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। पुलिस कहती है कि पहले वो नशा का दवाई खाई हुई थी। पुलिस ने कहा नींद की दवाई खाई थी। एक और सवाल, महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सम्मान की बात होती है, लेकिन ऐसे मामले तो धरातल पर सवाल खड़े करते हैं कि प्रशासन बिना जांच किए ही पहले ही बता देती है कि बच्ची नींद की दवाई गोली खा रही थी। तो ये सब मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत लगता है किया गया है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, खास करके छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 16, 17, 18 साल के बच्चों के साथ इस तरह से दरिंदगी हो रही है। तो मतलब एक तरह से ये मैसेज है कि महिलाएं, लड़कियां अगर निकलेगी बाहर तो पढ़ेगी लिखेगी तो अपने आप आजादी फील करेगी। इस वजह से इसको दबाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। और भी लोगों से बातचीत, कैसे इस मामले को महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे देखती हैं आप लोग? महिला सुरक्षा की दृष्टि से हम इस तरह से महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम लोग चुनाव से पहले तो तमाम दावे महिला सुरक्षा की, महिलाओं को पैर पे खड़े करने की दावे हो रहे थे ना। यही तो धोखा दिए, यही तो झांसा दिए। जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ महिला थी तो सबको प्रलोभन दिए और लोभित करके वोट लिए। वो तो एक छलावा था उनका, वो वास्तविकता नहीं था, वास्तविकता से परे था बिल्कुल। क्या तमाम हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियां सुरक्षित है? अभी जो घटना घटा है इसको देख के तो लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है, क्योंकि बेटियों को पढ़ने के लिए आदमी घर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पटना आती है, यहाँ कोचिंग में रहती हैं, कोचिंग पढ़ने के लिए जाती हैं। आप लोग भी महिला है, आपकी बच्चियां भी बाहर पढ़ने जाती होंगी, भय व्याप्त हो गया है, डर हो गया है मन में कि जिस हॉस्टल में इस उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा करेगी, बेहतर करेगी, पढ़ाई करने भेजा जाता है, लेकिन क्या हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है? दुखी है इस बात से, बहुत क्षुब्ध है, बहुत दुखी है, बहुत दुख की बात है। दुख के साथ कह रहे हैं कि बेटी के साथ ऐसा हुआ, एक टैलेंटेड लड़की के साथ ऐसा हुआ। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है। बंगाल के बाद ये वाली घटना हिला के रख दी है महिलाओं को। आखिर महिला कहाँ पे सुरक्षा प्राप्त करेगी? ये ऐसी घटना है जिसने पूरे बिहार को शॉक कर दिया है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल शॉक कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, सबसे शॉकिंग है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी हुई है, वो भी बहुत प्रेशर बनाने के बाद मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, पुलिस ने पहले ही क्लीन चिट दे दिया था। दिव्या गौतम जी है,
महिला सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। हो चुका नहीं है ही पिछले 1 महीने से, अभी सरकार के 1 महीने भी नहीं हुए हैं, सरकार बने नई सरकार बने, और आप देखिए कि पटना से लेकर के खगड़िया, मधेपुरा, हर जगह में जो महिलाओं की हत्या, बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। तो ये दिखाता है कि इनका ये जो खोखले जो वादे करके यहाँ पे आ गए, और उसके बाद जो है महिलाएं राजधानी की सड़कों पर भी, राजधानी के हॉस्टलों में भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे पूरे राज्य भर की महिला, क्योंकि कहीं और पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं हॉस्टल नहीं, कहीं प्राय कोचिंग सेंटर नहीं, कहीं अच्छे स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं, सब अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए यहाँ पे भेजते हैं। और आज देखिए कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, वो यहाँ पढ़ने आती हैं और उनका हत्या हो जाता है, उनकी बलात्कार हो जाता है। उसके बाद प्रशासन जो है लीपापोती में लगी हुई है। प्रशासन ने पहले क्लीन चिट दे दिया, बताया नींद की गोली लेती थी लड़की। देखिए उनके ऊपर ही कि सुसाइड का मामला, वो अपने मन से ऐसा की थी, गूगल पे सर्च की थी, ये कितने सारे तरीके से। आपको नहीं लगता है कि, और ये कोई छोटे अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, वो भी बिना पोस्टमार्टम के। तो हमें तो लगता है कि इसमें बड़े लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और उसी को बचाने की कोशिश होती है। हम मांग करते हैं कि जितनी भी महिला हॉस्टल हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी हो, और सुरक्षा की गारंटी का ये मतलब नहीं होता है कि उनको पिंजरा बना दिया जाए कि आप शाम में नहीं निकले, उनको मॉडल पॉलिसिंग की जाए। हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी हॉस्टल्स हैं, सरकारी हॉस्टल की हालत आप देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्टल्स में एक कार्डबोर्ड में, प्लाई में, छोटे छोटे जगहों पे रहती हैं लड़कियां हजारों रुपए दे करके, और उनकी सुरक्षा तक की गारंटी नहीं रहती। तो इन सब चीजों की जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट करके इस पूरे मामले को जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की। आपको लगता है कि इस मामले पर अगर मीडिया ट्रायल नहीं होता तो यह मामला इतना तूल पकड़ता, क्योंकि मामला खत्म हो चुका था। अब जाकर देखिए राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी, SIT भी गठित किया गया है। देखिए सबसे पहले तो मीडिया ट्रायल से पहले भी परिजन ने आशंका जताई थी, लोग सड़कों पे उतरे थे, यहीं पे उतरे थे, और उन्हीं के ऊपर की ये राजनीति कर रहे हैं, और ये ऐसा करके उनको चुप कराने के उनके ऊपर ही केस मुकदमे दायर कर दिए गए ताकि लोग चुप हो जाएं। और जब मीडिया में ये बात आई, लोग सड़कों पे उतरे, महिलाएं जब अपने सोशल मीडिया से इन बातों को लेकर के आगे आने लगी, तब जाकर के इनकी नींद खुली है, और तब जाकर के SIT का गठन कर रहे हैं। SIT का गठन उन्हीं पुलिस अधिकारियों के बीच में, वही पुलिस अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी के तहत इसकी जांच हो पूरी तरह से, इंडिपेंडेंट एजेंसी के तहत जांच हो, क्योंकि भरोसा नहीं रह गया है। तमाम महिलाओं का ये कहना है, आज प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरी है, हाथ में न्याय देने के बदले प्रशासन बयानबाजी में व्यस्त है। भाजपा, JDU सरकार जवाब दो, सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई है ये शर्मसार करने वाली है बिहार के लिहाज से, क्योंकि कई लड़कियां हैं जो सपने लेकर इस उम्मीद के साथ शहर पटना में आती हैं, पढ़ाई करने के लिए सोचती हैं कुछ बेहतर हो और जिंदगी में कुछ बेहतर कर लें, लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आती हैं वो प्रश्न चिन्ह कानून व्यवस्था पर भी खड़े करती हैं, और इस सवाल पर भी खड़े करती हैं कि क्या शहर में लड़कियां सुरक्षित हैं जो पढ़ाई करने आती हैं, या जो अपनी बेहतरी के लिए परिवार उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजता है।